तो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे कोरोना कैसे पड़ रहा है जान पर भारी, और साथ ही बताएंगे महाराष्ट्र सरकार ने 25 मई से हवाई सेवा शुरू करने पर क्यों खड़े किए हाथ। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। देश भर में 1.25 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना संक्रमण से गई है करीब 3700 से ज्यादा लोगों की जान। देश भर में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों का हाई जंप। एक दिन में 6654 नए केस आए। बीते 24 घंटे में 137 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 3249 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 51,000 से ज्यादा मरीजों ने रिकवर किया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। शनिवार को 2608 मामले सामने आए। 60 कोरोना मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंची और अब तक 1577 लोगों की जान गई है। 13,000 से ज्यादा मरीजों ने रिकवर किया है। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। शनिवार को 1566 नए केस आए। 40 लोगों की हुई कोरोना से मौत। अब तक 28,634 पेशेंट। धारावी में कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं और कोरोना मीटर 1514 तक पहुंचा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। अब तक 1671 संक्रमित। 18 की मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 21 कर्मी पॉजिटिव। घंटे में 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। अब तक 1671 संक्रमित। 18 की मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 21,000 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। कहा उनके जज्बे से मिली है सरकार को ताकत। गुजरात में भी कोरोना का कोहराम जारी। संक्रमितों की संख्या 13,500 के करीब। अब तक 829 लोगों की मौत। 24 घंटे में 396 पॉजिटिव केस। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची है। शनिवार को 277 नए मामले सामने आए हैं और 24 लोगों की जान गई है। अहमदाबाद में 15 मई से 21 मई के बीच 11,230 लोगों का कोरोना टेस्ट। अब तक के सबसे ज्यादा टेस्ट का दावा किया गया। अहमदाबाद के एसबीपी अस्पताल में 2 मरीजों की रिपोर्ट में अदला बदली हुई। अस्पताल ने नेगेटिव पेशेंट को पॉजिटिव बताया और पॉजिटिव पेशेंट को घर भेज दिया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 23 की मौत। अब तक 231 ने जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में 591 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और अब तक 12,910 पॉजिटिव केस हैं। दिल्ली में 70 साल की एक महिला कोरोना पीड़ित। पड़पड़गंज के एक अस्पताल में भर्ती। बेटे ने वीडियो शेयर कर प्रशासन के दावों पर उठाया सवाल। यूपी में कोरोना ग्राफ 6017 तक पहुंचा और अब तक 155 मरीजों की मौत हुई। यूपी में एक्टिव केस की संख्या 2,456 हुई। अब तक 3,406 लोग ठीक हुए। गौतम बुद्ध नगर में 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और मरीजों की तादाद 223 हुई है। गाजियाबाद में कोरोना के 9 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 217 हुई। और गाजियाबाद के डीएम ने मेड, ड्राइवर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियंस को घरों में काम करने की इजाजत दी है। सावधानी बरतने की शर्त पर परमिशन मिला है। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कोरोना मरीज। L2, L3 श्रेणी के वार्डों के लिए यूपी में गाइडलाइन जारी। तमिलनाडु में कोरोना ने ली है 5 और लोगों की जान। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और शनिवार को 759 नए केस आए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 127 नए केस। कोरोना मीटर 3,459 पर पहुंचा। राजस्थान में 248 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में गई है 7 लोगों की जान। पूरे राज्य में अब तक 6,742 कोरोना मरीज। 160 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 201 नए केस। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,300 के पार पहुंचा। अब तक 281 लोगों की जान गई। इंदौर में 75 नए कोरोना मरीज मिले हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 3,000 के पार। बीते 24 घंटे में 3 और अब तक 114 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। इंदौर और भोपाल में तबलीगी जमात ने बढ़ाए कोरोना के मामले। बिहार में 49 नए केस सामने आए हैं और अब तक 2,394 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। बिहार में कोरोना से कुल 11 लोगों की मौत। इलाज के बाद राज्य में 653 मरीज ठीक होकर घर लौटे। नीतीश कुमार ने क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुविधाओं का हाल जाना। प्रवासी मजदूरों पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सिर्फ देश के 11 शहरों से आए मजदूर ही क्वारंटीन होंगे। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे से आने वाले मजदूर क्वारंटीन में होंगे। बाकी घर भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 54 नए केस मिले। अब तक 1,569 पॉजिटिव। श्रीनगर में 31 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने आदेश दिया है। उत्तराखंड में कोरोना के 72 नए केस। अकेले नैनीताल में मिले 55 मरीज। टोटल आंकड़ा 244 पर पहुंचा। तेलंगाना में कोरोना के 52 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक 1812 लोग इससे संक्रमित हैं। 49 लोगों की मौत हुई है। फिल्म और टीवी एक्टर किरण कुमार कोरोना संक्रमित 10 दिनों से घर पर हैं क्वारंटीन। 14 मई को टेस्ट पॉजिटिव आया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्री समूह की बैठक हुई। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल शामिल हुए। मंत्री समूह की बैठक में आर्थिक पैकेज पर चर्चा हुई। सरकार के एक्शन और आगे की रणनीति पर भी बातचीत। दिल्ली में 25 मई से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से ही उड़ान भरेंगे घरेलू विमान के। बाकी टर्मिनल बंद रहेंगे। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा घरेलू उड़ान को लेकर कोई विवाद नहीं। अगस्त से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू करने की कोशिश।
25 दिन के वंदे भारत मिशन के दौरान 50,000 भारतीय वापस आएंगे। श्रीलंका से शिप और फ्लाइट के जरिए लोग वतन लौटेंगे। खाड़ी देशों में फंसे प्रवासी मजदूर चार्टर फ्लाइट से भी वापस आ सकेंगे। सारा खर्च कंपनियों को उठाना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार का आदेश, फ्लाइट और ट्रेन से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी आदेश, दूसरी जगहों से आए लोग 14 दिन के होम क्वारंटीन में रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही घर भेजा जाएगा। भारतीय रेल को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए रेलवे की कोशिश। 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। 21 मई से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की बुकिंग जारी। वेटिंग वाले पैसेंजर्स को यात्रा की इजाजत नहीं। रेलवे टिकट के लिए 1000 बुकिंग काउंटर खुले। कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस और एजेंट से भी टिकट ले सकते हैं। 20 मई को 279 ट्रेनों से 4 लाख लोगों ने यात्रा की। लॉकडाउन में 26 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेन के जरिए यात्रा कर चुके हैं। अगले 10 दिन के लिए रेलवे ने शेड्यूल जारी किया। अगले 10 दिन में करीब 2600 ट्रेन चलाई जाएंगी। अब तक देश में 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन चलाई जा चुके हैं। 35 लाख से ज्यादा प्रवासी घर लौटे हैं। अब तक चलाई गई 80% ट्रेनें सिर्फ यूपी और बिहार पहुंची। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को रेलवे ने वापस भेजा। रेलवे ने 5000 कोच को कोविड केयर सेंटर में बदला। 80,000 से ज्यादा बेड तैयार किए। रेलवे के जरिए 24 घंटे जरूरी सामान की सप्लाई जारी है। रेलवे के जरिए पिछले साल के मुकाबले 2 गुना अनाज सप्लाई किया गया। रेलवे ने 1 लाख पीपीई किट और मास्क भी बनाए हैं। रेलवे ने 1,40,000 लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर भी दिए। बिहार में 28 मई तक 18,368 प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे। 21 मई तक 580 ट्रेन से 8,25,000 लोग आए। यूपी के चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पानी की बोतल लेते देखे ट्रेन में सवार श्रमिक, जिसको जो मिला वो लेकर भागा। भागलपुर में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच मारपीट और पथराव। 3 लोग जख्मी। कुछ प्रवासी मजदूरों के क्वारंटीन सेंटर से निकलकर पास के बाजार में घूमने पर हुआ विवाद। तेलंगाना से 41 श्रमिक ट्रेन देश के अलग अलग राज्यों के लिए रवाना हुए। तेलंगाना सरकार ने प्रवासी मजदूरों को खाना और पीने का पानी देकर भेजा। लुधियाना में चलती ट्रेन में चढ़ते नजर आए प्रवासी मजदूर। हेड कांस्टेबल पर मजदूरों को ट्रेन पर चढ़ाने का आरोप। कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया गया। पुलिस अधिकारी ने कांस्टेबल को डिप्रेशन का शिकार बताया। बेंगलुरु में कटिहार के लिए रवाना हुई स्पेशल श्रमिक ट्रेन। 1520 यात्री बिहार लौटे। कोटा में ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला और बच्चा सुरक्षित। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना पॉजिटिव से महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से बात की। इकोनॉमी और हेल्थ पर कोरोना के असर पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। मॉरिशस के पीएम ने भारत से मिली मदद के लिए शुक्रिया कहा। दूसरा कंसाइनमेंट INS केसरी के जरिए भारत से मॉरिशस पहुंचा। सामान की खेप में 10 टन आयुर्वेद की दवा भी शामिल है। इकोनॉमिक पैकेज पर वित्त मंत्री का बयान। का सभी देशों के राहत पैकेज के अध्ययन के बाद फैसला लिया गया। निर्मला सीतारमन ने कहा, भारत को टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा मिला है। जनधन खाते में भी कैश ट्रांसफर करके भी लोगों की मदद की गई है। दिल्ली के 66 प्राइवेट शराब की दुकान खोलने की मंजूरी। सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। यूपी के सभी मॉल में महंगी इंपोर्टेड शराब, बियर और वाइन बिकेगी। यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी। ओडिशा सरकार ने भी विदेशी शराब और बियर पर कोविड की लगाई MRP से 50% महंगी बिकेगी शराब। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर 246 बार हमले हुए हैं और अब तक 827 लोग गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को मदद। सीएम ने 10 लाख का चेक कांस्टेबल की पत्नी को सौंपा। कोलकाता में तूफान से तबाही के बाद सेना बुलाई गई। जवानों ने सड़कों से मलबा हटाना शुरू किया। ममता सरकार की रिक्वेस्ट को सेना ने माना। पश्चिम बंगाल में जरूरी सेवाएं बहाल करवाने उतरी सेना। गृह मंत्रालय ने ओडिशा को 500 करोड़ का पैकेज जारी किया है। स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ने मोदी सरकार को शुक्रिया कहा। ओडिशा फायर ब्रिगेड की टीम जाएगी पश्चिम बंगाल। राहत बचाव के काम में करेगी मदद। दिल्ली के सिग्नेस हॉस्पिटल में लगी आग। रिकवरी रूम में भर्ती 8 कोरोना मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। सूरत में केमिकल कंपनी में आग लगने से हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में लगी भीषण आग। बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिखी पुलिस की बर्बरता। बेहोश होने तक शराबी पर बरसाता रहा लाठी। एसपी ने 2 पुलिस वालों को किया लाइन हासिल। मध्य प्रदेश की सत्ता में 2 लोग भिखारियों को 500, 200 और 100 के नोट बांटकर गायब हो गए। दोनों शख्स पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना की मार झेल रहे मुंबई में एम्बुलेंस की कमी ने बढ़ाई परेशानी। दहिसर इलाके में एक शख्स की मौत। हैदराबाद से सामने आई है चौंकाने वाली खबर। एक महिला ने आरोप लगाया कि कोविड-19 से संक्रमित उनके पति अस्पताल से गायब हो गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कहा, महिला के पति की मौत हो गई है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
नागपुर के एक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी के लिए पहुंचे। अहमदाबाद के एक सिविल हॉस्पिटल में शवों से गहने चुराने वाले 2 युवक गिरफ्तार किए गए। पुलिस को परिवार वालों से मिली थी कई शिकायतें। दिल्ली एम्स के कर्मचारियों ने कोरोना से जंग के लिए मदद दी। पीएम केयर फंड में 1 करोड़ 32 लाख की मदद। लुधियाना में यूथ अकाली दल कार्यकर्ताओं का शराब की दुकान के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन। शराब की दुकान के सामने लगाया दूध का स्टॉल, लोगों की लंबी लाइन लगी। दुनिया भर में 53 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अकेले अमेरिका में 16 लाख से ज्यादा मरीज। टॉप टैली में पहले नंबर पर पहुंचा अमेरिका। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 3,42,000 के पार पहुंचा है आंकड़ा। टॉप टैली में रूस तीसरे नंबर पर है। रूस में 3,35,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस। दुनिया भर में 3,43,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चक्कर में जान गंवाई। अमेरिका में आंकड़ा 99,000 तक पहुंचा। ब्रिटेन में 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका से भारत लौटे 21 भारतीय कोरोना पॉजिटिव। 19 मई को 73 लोग अमेरिका से स्वदेश लौटे थे। इन लोगों को पंचकुला में क्वारंटीन किया गया था। सैन फ्रांसिस्को के एक वेयर हाउस में आग लगी। वेयर हाउस में कुछ ऑफिस और फिश प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 नक्सली ढेर हुए। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और नक्सलियों में घंटों मुठभेड़ चली। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। रावलपोरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की। बोले गाइडलाइन का पालन करें। श्रीनगर में ईद के मौके पर सड़कों पर उमड़ी भीड़ बेकाबू। पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर निकले लोग।